ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, इस 11 अध्याय में बद्ध मुक्त को ज्ञान, साधु संत अरु भक्ति के लक्षण कहो बखान, लक्षण कहो बखान। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव जी, आत्मा बद्ध मुक्त हैं, यह कथन मेरे गुण संबंध से हैं, सत्य नहीं। गुण का मूल माया है, मैं तो माया का नियंता हूँ, इसलिए मुझे न बंधन है न मोक्ष। हे उद्धव, मुझे मोह, सुख, दुख, देह को प्राप्त यह सब संसार के धर्म माया से होते हैं। जैसे स्वप्न से बुद्धि का विवर्त है, इसी प्रकार संसार है, सत्य नहीं है। हे उद्धव, एक विद्या दूसरी अविद्या, ये दोनों मेरी माया से रची हैं। मेरी देह रूप शक्ति है, अनादि देहधारियों को मोक्ष और बंधन करती हैं। हे महाबुद्धिमान उद्धव, यह सब मेरा ही एक अंश जीव है, उसे अविद्या से अनादि बंध है, विद्या से मोक्ष है। मुझे तो न बंधन है न मोक्ष है। अब इसका भेद बताते हैं। परस्पर आत्मा और परमात्मा विरुद्ध धर्म होकर एक ही देह में स्थित हैं। इनमें एक तो जीव ईश्वर का भेद, दूसरे जीव से जीव का भेद, ये दो भेद कहे गए हैं। एक शरीर में स्थित जीव ईश्वर में ईश्वर का धर्म आनंद और जीव का धर्म दुख है। एक नियंता ईश्वर, एक जीव हैं, देहाभिमान धरे वृद्ध हैं। इन दोनों का भेद दृष्टांत से कहते हैं। दोनों पक्षी हैं, चैतन्य रूप के समान हैं, दोनों मित्र हैं, अपनी इच्छा से एक देह रूप वृक्ष के ऊपर आ बैठा है। इनमें एक तो इस देह के फल को भोग करता है, दूसरा साक्षी हुआ देखता है। वह यद्यपि भोग नहीं करता तो भी ज्ञान शक्ति से अति बलिष्ठ है। इस भांति एक ही रूप के दोनों विरुद्ध कर्म करते हैं। जो परमात्मा ईश्वर साक्षी ज्ञाता है, वह अपने स्वरूप को और जीवों के स्वरूप को भी जानता है, और जीवात्मा न आपको जानता है न ईश्वर को, वह अज्ञ है। इसलिए जो अविद्या से मिला है वह नित्य बद्ध है, जो विद्या से संयुक्त है वह नित्य मुक्त है। ज्ञान की विलक्षणा कहकर स्थिति की विलक्षणा कहते हैं। वही पंडित हैं जो अपने स्वरूप और परमात्मा को जानते हैं। यद्यपि देह में ही हैं, परंतु देह से न्यारा है। देह के धर्म उसे व्यापते नहीं। जैसे स्वप्न से उठे को देह को स्वप्न के धर्म नहीं लगते। जो अज्ञानी हैं वे यद्यपि वस्तु से और देह से अलग ही हैं, परंतु देह के अभिमान से देह में स्थित हैं। सुख दुख को भोग करते हैं। जैसे स्वप्न में देह में स्थित स्वप्न के सुख दुख भोगते हैं और भी
विलक्षणता कहते हैं। यद्यपि इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, परंतु तो भी राग द्वेषादि रहित होकर मुक्त पुरुष में इन विषयों को भोगता हूं ऐसे नहीं मानते। इसका कारण यही है कि विषयों को जो इंद्रिय स्वीकार करती हैं वह गुणों के कार्य को गुण ही ग्रहण करते हैं। ज्ञानी उससे अपने को निर्लिप्त मानते हैं। यह देह पूर्व कर्म के अधीन है। इसमें स्थित इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। यहां मैं करता हूं, इस अभिमान से यह आत्मा बंध जाता है। यह अज्ञ है। शयन, आसन, गमन, स्नान, दर्शन, स्पर्शन, आग्रहण, भोजन, श्रवण, ये सब इंद्रियों के धर्म हैं, मेरे धर्म नहीं। वृथा अभिमान करने से यह बंध जाते हैं। इस प्रकार वैराग्य और विवेक जिसे हो जाए वह बद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो इंद्रियों को विषय भोग करता है, कुछ आप नहीं करता, इसीलिए बंधन में नहीं पड़ता। यहाँ दृष्टांत कहते हैं कि जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त हैं पर सबसे निर्लेप हैं, जैसे सूर्य जलादिकों में प्रतिबिंबित होता है परंतु तो भी कंप रूप जल के धर्म से भिन्न दिखता है, जैसे वायु सर्वत्र फिरती हैं तो भी निर्लेप हैं, इसी प्रकार आत्मा इस देह में स्थित है और इंद्रियों के स्वभाव से उन विषयों को ग्रहण करता है परंतु तो भी उससे भिन्न है। वैराग्य द्वारा कृष्ण निर्मल ज्ञान से सब संशय काट अनेक विधि के इस प्रपंच से निवृत्त होकर जैसे स्वप्न से जाग स्वप्न के कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। जिसके प्राण, इंद्री, मन और बुद्धि की वृत्ति संकल्प विकल्प रहित होकर देह में स्थित हैं तो भी देह के धर्मों से मुक्त हैं। जिसका देह स्वेच्छा से दुर्जन से पीड़ित व किसी से पूजित हो तो भी उसको सुख या दुख न हो और कुछ विकार उत्पन्न न हो, वही ज्ञानवान है। कोई भला करें अथवा बुरा करें, अच्छा कहें व खोटा, परंतु आप किसी की निंदा स्तुति न करें, लौकिक व्यवहार में अलग रहें, समान दृष्टि होकर रहें, वही मुनि और मुक्त हैं। कर्मादिक में उदासीन रहें, न कुछ करें न कुछ विचारें, भला बुरा मन में न धरें, एक आत्मा में ही रमता रहें। इसी वृत्ति से जड़ की नाई मुनि लोग फिरा करते हैं। मुक्त पुरुष के जो लक्षण हैं वे ही मुमुक्षु के साधन हैं। जो पुरुष वेदार्थ में निपुण हो वह प्रथम कहे हुए साधनों से वेद में निष्ठा रखकर ईश्वर का ध्यानादिक करे तो उसका पढ़ा हुआ शास्त्र जैसे बहुत दिनों की प्रसूता गौ से फिर दूध मिलना संभव न हो, उसके दूध की आशा वाले पुरुष के श्रम का फल केवल श्रम ही होता है। उसी प्रकार क्रिया न करने से शास्त्राभ्यास व्यर्थ है। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि शास्त्र में और वेदों में ऐसा लिखा है कि गाय ब्याहती हो चाहे न ब्याहती हो, ब्याहने पर भी दूध न देती हो, लात मारती हो, परंतु गाय को तो चारा, मोदक, जल, अन्न और अनेक प्रकार की वस्तु खिलाकर उसकी सेवा करना और दंश, मच्छर, मक्खी आदि से उसकी रक्षा करना ही युक्त है, क्योंकि गाय सदा धर्म की मूल है। फिर उद्धव जी से श्री कृष्ण भगवान ने क्यों कहा कि जो गाय दूध देना बंद कर दे अथवा बांझ हो जाए, जो मनुष्य ऐसी गाय का पालन पोषण करेगा उसका परिश्रम सब व्यर्थ है, ऐसा भगवान ने क्यों कहा? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं, गाम दुग्ध दोहायो ज्ञात्वा ताम रक्षति दुर्मतिः सनरो दुखम वे भुनक्तिति विनिश्चितम। इस श्लोक में भगवान की नीति वर्णन की है, वह सुनिए। हम कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो प्राणी गाय को ऐसा जानकर कि यह अब दूध नहीं देती अथवा बांझ है, ब्याएगी नहीं, ऐसा समझकर उसको खाने पीने की रक्षा करना छोड़ देगा अथवा इसको खाने पीने को नहीं देगा तो इस लोक में तो गाय का मूल्य डूब जाएगा, क्योंकि पालन करता तो फिर ब्याती अथवा बांझ होती तो भी गोबर तो करती और अंत समय रोख नरक का वास होगा। इस प्रकार जो स्त्री दुष्टा हो जाए तो उसका पालन करना अवश्य चाहिए, क्योंकि जो उसने दुष्ट कर्म किया तो संसार में उस प्राणी की निंदा होगी और परलोक में
नरक भोगना पड़ेगा, और जो उसका पालन करेगा तो धीरे धीरे चाहे ज्ञान उपदेश होने से सुधर भी जाए और संतान भी उत्पन्न हो जाए। फिर न जाने संतान में कैसा महापुरुष निकले। ऐसे ही पराधीन समझकर, हानि मानकर देह का पालन करना नहीं छोड़े, क्योंकि पालन न करने से उसका नाश हो जाएगा, और जो शरीर की पालन करेगा तो कभी न कभी सुख अवश्य होगा। ऐसे भी धन को मान ले कि इस धन में से पुण्य नहीं करता किस काम में आएगा। ऐसा जानकर धन की रक्षा करनी छोड़ देगा तो चोर चोरी करके ले जाएंगे, और जो धन को रक्षा करता रहेगा तो कभी न कभी तो पुण्य होगा ही। ऐसे ही वचन से भगवान का नाम नहीं लिया तो ऐसा जानकर सत्संग छोड़ दिया तो वह मनुष्य जरूर भ्रष्ट हो जाएगा, और जो बिगड़े वचन से भी सत्संग करेगा और अच्छा प्रबंध करेगा तो कभी न कभी तो भगवान का नाम वचन से निकलेगा ही। ऐसा नीति युक्त अर्थ भक्त उद्धव जी के सामने भगवान ने किया है। यह नहीं कि गाय दूध देना बंद कर दे तो उसका पालन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, दूध दूही गो, दुष्टा स्त्री, पराधीन देह, दुष्ट लोगों का संग, अपात्रों का दिया हुआ धन और मेरा नाम रहित वचन, इतनी बातों वाले मनुष्य सदा दुखी ही रहते हैं और आगे भी दुख पाएंगे। मेरा जिस वाणी में नाम न हो वह बात न कहें। इस विश्व की मर्यादा, जन्म, पालन, नाश रूप मेरी पवित्र कर्म और लीला अवतारों के विषय जगत का प्रिय श्री राम कृष्ण आदि जन्म जिस वाणी में न हो उसको बुद्धिमान पुरुष धारण नहीं करें। इस प्रकार निश्चय कर आत्म विषयक नाना प्रकार का भ्रम दूर कर विचार से निर्मल मन मुझे अंतर्यामी विषय स्थिर होकर निर्वृत्त हो जाए। जो मुझ में मन निश्चल कर धरने को समर्थ हो तो सब कर्म मुझ में अर्पण करके निरपेक्ष होकर कर्म करें। ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग से ही कृतार्थ होगा। यहाँ कहते हैं कि प्रथम तो श्रद्धा संयुक्त हो, पीछे अति सुंदर लोकों के पवित्र करने को समर्थ मेरी कथा श्रवण करें, मेरी जन्म कर्म गाएं, स्मरण करें, बारंबार वैसी ही लीला करें। हे उद्धव, धर्म कर्म काम मेरे लिए करें, विषय भोगार्थ न करें, मेरा ही आशय करें तो सनातन स्वरूप मेरे विषय निश्चल भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सत्संग कर प्राप्त हुई भक्ति से मेरा सेवन करें तो मेरे स्थान को निश्चित प्राप्त होगा। यह मेरे पाने का मार्ग साधन कर दिखाया है। तब उद्धव जी साधु और भक्ति के लक्षण पूछने लगे कि हे उत्तम श्लोक, हे प्रभु, साधु पुरुष कैसे होते हैं, उन्हें चिन्ह क्या होते हैं और उनकी हुई भक्ति कैसी होती है, जिस भक्ति को आप मानते हैं और साधु आदर करते हैं। हे पुरुष की नियंता, हे जगतपति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अनुरुक्त हूँ, आपकी शरण आया हूँ, इसीलिए यह सब मुझसे कहिए। हे भगवान, तुम साक्षात परब्रह्म प्रकट हुए हो, प्रकृति से परे हो, पुरुष हो, आकाश की भांति निर्लेप हो, भक्तों की इच्छा से रूप धारण करते हो। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, जो पराया दुख न देख सकें और किसी से द्रोह न करें, क्षमावान हो, सत्य ही बोलें, निंदा आदि दोष रहित हो, समदृष्टि हो, सुख दुख में समान हो, यथाशक्ति सबका उपकार करें, सब प्राणियों का अपराध सहें, काम करके बुद्धि चंचल न हो, बाहर की इंद्रियां जीत ली हों, कोमल शुद्ध चित्त हों, परिग्रही न हो, व्यर्थ कार्य न करें, भोजन थोड़ा करें, शांत होकर स्वधर्म में स्थिर हो, मेरा ही एक आशय करें, मेरा ही स्मरण करें, सावधान रहें, निर्विकार रहें, धैर्यवान हो, क्षुधा प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये सब जीते हों, अभिमानी न हो, दूसरों को मान देने वाला हो, औरों के प्रबोधन में समर्थ हो, सबका मित्र हो, सबका भला चाहे, दयावान हो, पूर्ण ज्ञानवान हो। ऐसे ही पुरुष साधु कहलाते हैं और स्वरूप भूत वेद के धर्म कहने से अंतःकरण शुद्ध होता है, नहीं करने में दोष है। ऐसा जानने पर भी धर्म स्वामी के ध्यान में विक्षेप करने वाला है, और जो धर्म मैं न करूं भक्ति से ही सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार भक्ति की दृढ़ता के लिए दृढ़ निश्चय कर
अपने धर्म का अधिकार रुद्ध हो जाने से उन धर्मों को छोड़कर जो प्राणी मेरा भजन करता है वह भी महात्मा होता है। जैसे मेरे चरित्र हैं उसी प्रकार मुझे जाने अथवा बिना जाने भी जैसे हो वैसे जो कोई अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे परम भक्त होते हैं। साधुओं के लक्षण कहकर अब भक्तों के लक्षण कहता हूँ। सुनो कि मेरे चिन्ह प्रतिमा आदि अनेक भांति के हैं और मेरे भक्तजनों के दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, स्तुति, प्रणाम, गुण कर्म कीर्तन। हे उद्धव, मेरी कथा श्रवण करने में श्रद्धा सहित मेरा ध्यान करें। जो कुछ मिले वह सब मुझे समर्पण करें। दास्य भाव से आत्मनिवेदन करें। मेरे जन्म कर्म गावें। जन्माष्टमी आदि पर्व में फूल नैवेद्य आदि से मेरी पूजा करें। गीत, नृत्य, वादित्र गोष्ठ से मेरे मंदिर में उत्सव करें। मेरे लिए यात्रा करें। पुष्पादिकों से पूजा करें। भेंट समर्पण करें। वर्ष प्रतिवर्ष उत्सव करें। वैदिक तांत्रिक दीक्षा ले मेरे व्रत करें और प्रतिमा में श्रद्धा रखें। आपसे अथवा औरों से मिलकर मेरे लिए फूलों का बाग, मंदिर, क्रीड़ा स्थल, नगर, गांव की करने में उद्यम करें। मेरे मंदिर में बुहारी देना, लीपना, छिड़काव करना, चौक पूरना और रंगावली आदि चित्रांकन करना, इस प्रकार मेरे गृह की शोभा करें। दास की भांति निष्कपट मेरी उपासना करें। आप अभिमान तथा दंभ न करें। जो करें वह कहे नहीं। मेरे निवेदित दीपादि वस्तु से अपने घर का काम करें। और ग्रंथों में है कि 6 मास के उपवासों से जो फल होता है वह कलयुग में विष्णु भगवान के नैवेद्य के शेष से पुण्य होता है। जिसके हृदय में हरि का रूप हो, मुख में हरि का नाम हो, उदर में हरि के प्रसाद का नैवेद्य हो, माथे पर प्रसादी पुष्पादिक हो, वह पुरुष भगवान हरि का रूप है और अन्य देवता को समर्पण की हुई वस्तु मुझे अर्पण नहीं करें। यह अर्थ और ग्रंथों में है कि विष्णु के नैवेद्य अन्न से और देवताओं को पूजें, फिर वह प्रसादी नैवेद्य पितरों को दे तो अनंत पुण्य होता है। यदि कोई पुरुष पितरों की शेष वस्तु हरि को दे तो उसके पितर वीर्य खाने वाले हों और फिर कलेश को प्राप्त होते हैं। दीपक तक यदि मेरे मंदिर में निवेदन किया हो तो उसके प्रकाश में अपना काम न करें। जो वस्तु इस लोक में आपको अति प्रिय हो, निषिद्ध न हो, वह मुझे अर्पण करें तो वह वस्तु अनंत फल देती है। अब यह 11 ठोर पूजा कहते हैं कि हे उद्धव, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, भूमि, आत्मा इत्यादि सब प्राणी मात्र मेरी पूजा के स्थल हैं। अब जिसकी पूजा जिस प्रकार करनी चाहिए उसे कहते हैं। वेदोक्त विद्या से सूर्य की पूजा करें। अग्नि में धृत होम कर मेरी पूजा करें। ब्राह्मणों में आतिथ्य अभ्यागत से पूजें। गाय में सुंदर तृणादिक से सेवा करें। वैष्णवों में अपने बंधु की समान आदर से मेरी पूजा करें। हृदय आकाश में ध्यान करके पूजा करें। वायु में प्राण बुद्धि से पूजा करें। जल में तर्पण आदि द्रव्य से पूजा करें। भूमि में गोप्य मंत्र न्यास कर मेरी पूजा करें। अपने आप में आत्मा की पूजा भोग करके जो भोग करे सो सब आत्मा को समर्पण कर दें। सब प्राणी मात्र में समान दृष्टि रखकर मेरी पूजा करें। मैं अंतर्यामी हूँ। एकाग्र मन हो इन स्थलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धरे चतुर्भुज शांत स्वरूप का ध्यान कर मेरी पूजा करें। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे निश्चय मन होकर यज्ञ, वापी, कूप, तड़ाग, बाग से मेरी पूजा कर साधुओं की सेवा से मेरा स्मरण करके मुझ में परम भक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कहकर विशेष से भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ कहते हैं कि हे उद्धव, पहले सत्संग करें कि जिससे भक्ति उत्पन्न हो। संसार सागर से तरने का इससे उत्तम उपाय और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि साधुओं का एक में ही आशयदाता हूँ। इसलिए उत्तम वैष्णवों का सत्संग अति श्रेष्ठ है। हे उद्धव, तुम सर्व प्रकार से मेरे उत्तम सुहृद सखा हो, इसलिए यह गुप्त बात तुमसे मैंने कही। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय 11वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।